सो अगर आप एक UI UX डिज़ाइनर हो या UI UX डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो फिग्मा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको सीखना ही पड़ेगा। और इस बिगनर सीरीज़ में हम यही सीखने वाले हैं कि फिग्मा को आप कैसे यूज़ करोगे, कैसे फिग्मा को यूज़ करके आप UI UX डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हो एंड सम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस को भी हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So, alright, welcome back to the second episode of Figma for Beginner series. पिछले एपिसोड 1 में हमने ये सीखा कि what is Figma, how you can get started with the Figma and some basics of the Figma and the toolbar को हमने समझा था. Moving on in second episode, we will be learning about the layers in the assets panel. यहाँ पे जो लेफ्ट में आपको layers का पैनल, assets का पैनल दिख रहा है, we'll be discussing about this. Then we'll be discussing about this design panel right side पे, and we'll be discussing about the elements property. So let's suppose मैंने यहाँ पे एक element को select करा, you will see कि right side में design panel में कुछ properties आ गई. So based on the elements we will be discussing all these properties. So if you are new to this channel, hi, my name is Chetan Mishra and I create content related to UI UX design, which are basically Figma tutorials, laws and principles, tips and tricks and helpful resources. So if you are new to this channel, please make sure to click subscribe and hit the notification bell as well. And just like the previous episode, here are the important things जो मैं आपको साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. ठीक है, बेसिकली क्रिएट नोट्स एंड प्रैक्टिस. ठीक है, जो मतलब हम जो भी अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, सो बेटर टू टेक नोट्स. एंड फिग्मा बेसिकली टूल है, ठीक है, एंड आप जितना उसको यूज करोगे उतना ही यू विल इवेंचुअली इम्प्रूव, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट, राइट. एंड अगेन सेव एंड वॉच अगेन. बेसिकली आपको काफी सारे एपिसोड्स होने वाले हैं, काफी सारी चीजें इन डेप्थ रहेंगी. सो मे बी एक बारी में इन वन गो आपको चीजें समझ आए. सो आई वॉन्ट कि आप इसको सेव करो और दोबारा इसको देखो. एंड लास्टली, इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज, प्लीज मेक श्योर टू लीव इन द कमेंट एंड आई विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस डेफिनेटली. ऑलराइट, विद दैट बीइंग सेड, हम अपना सेकंड एपिसोड स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल सी कि यहाँ पे लेयर्स का पैनल है. ठीक है, दिस इज द लेयर्स पैनल. ठीक है, अब मैं एक बार चीजें समझाता हूँ कि लेयर क्या होता है. सो इफ यू सी कि मैंने एक हाथ ऐसे रखा, ये दिस इज अ वन लेयर, इसके ऊपर मैंने अपना फिर से हाथ रखा, ये दूसरी लेयर बन गई. सो एनी एलिमेंट, कोई भी मैं एलिमेंट अगर अपने कैनवस पे ड्रॉ करता हूँ, यू विल सी कि वो एक लेयर की तरह आ जाएगा. यू विल सी एक लेयर आ गई. ठीक है, एंड अगर मैं कुछ भी रखता हूँ, इवन दो कि मैंने टेक्स्ट भी लिखा HELLO, यू विल सी कि यहाँ पे ये एज अ टेक्स्ट लेयर आ गई. देन अगर मैं अपने पेन टूल से भी कुछ डिजाइन करता हूँ या ड्रॉ करता हूँ, यू विल सी इट विल कम एज अ वेक्टर. सो एक लेयर की तरह आ गई. सो जो भी आप अपने कैनवस पे बनाओगे, ड्रॉ करोगे या फिर जो भी आप पुट करोगे कैनवस में, इट विल बेसिकली कम एज अ लेयर. ठीक है, एंड दिस शोज कि आपका लेयर कौन से लेवल पे है. ठीक है, इट मीन्स कि ये लेवल, मतलब अगर मैं हेलो लिखूंगा एंड इफ आई देखो, जैसे ये रेक्टेंगल है. ठीक है, रेक्टेंगल क्या है, हेलो 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 के नीचे है. ओके, इसको हेलो कर लेते हैं पहले. हेलो के नीचे है. ठीक है, सो रेक्टेंगल जो है हेलो के नीचे है. सो अगर मैं अब इसको ऊपर लेके जाऊं, यू विल सी कि ये हेलो उसके ऊपर आ गया. बट अगर मैं यही रेक्टेंगल को इसके ऊपर कर दूं लेफ्ट पैनल, यू विल सी कि हेलो इसके नीचे है. ठीक है, सो बेसिकली लेयर्स का टोटल पैनल यही है, मतलब यही है कि इन टोटल की आपका जो भी एलिमेंट आपने ड्रॉप करा है. ठीक है, अब आइडियली आप जब बना रहे हो कोई भी चीजें, सो इट्स मोर लाइक कि आपने बहुत सारी चीजें बना दी एंड यू विल नॉट नो कि कहाँ पे कौन सी चीज है. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको लेयर्स पैनल काफी हेल्प आउट करता है टू सी कि ओके कौन सी लेयर कहाँ पे है, कौन सा एलिमेंट आपने कहाँ पे प्लेस कर रखा है. सो इफ यू विल सी, यहाँ पे चैप्टर 5 का एक फ्रेम मैंने बना रखा है. अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन इसका अकॉर्डियन खोलूं, यू विल सी कि इसके अंदर और भी मल्टीपल लेयर्स हैं. अगर मैं एक और फ्रेम खोलूं, यू विल सी कि इसके अंदर और भी लेयर्स हैं. ठीक है, सो दिस इज आर बेसिकली लेयर्स. और अगर आपको अगर हाँ, मैं दो चीजों को ग्रुप भी कर सकता हूँ तो लेयर का ग्रुप बन जाएगा. यू विल सी कि यहाँ पे ग्रुप बन गया. ठीक है, एंड इस ग्रुप के अंदर अब दोनों चीजें लिंक हो जाएंगी. एंड सेम विद द फ्रेम्स. अगर मैंने कोई फ्रेम लिया, ठीक है, लास्ट मैंने डिस्कस किया था लास्ट वाली वीडियो में, तो ये फ्रेम है. फ्रेम का मेन पर्पस यही होता है कि आप जो भी फ्रेम के अंदर डालोगे वो फ्रेम के बेसिकली अंदर चला जाएगा. ठीक है, आप उसको जब भी फ्रेम को कहीं मूव करोगे, फ्रेम के साथ वो अंदर का जितना भी कंटेंट है वो भी उसके साथ मूव होगा. ठीक है, तो इफ यू विल सी कि मैंने यहाँ पे फ्रेम बनाया एंड फ्रेम के अंदर मैंने हेलो डाला.
सो इट इवेंचुअली कम्स इन, ठीक है, ये हेलो इसके अंदर आ गया। ऑल राइट, सो दिस वॉज द लेयर पैनल्स। उसके अलावा मैं आपको एक छोटा सी चीजें और समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल है, यू विल सी कि आपका लेयर का नाम एक तो रेक्टेंगल आ गया। इफ यू विल डबल क्लिक ऑन दिस, आप अपने लेयर का कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेक्टेंगल है, मैं इसको लिख देता हूँ बॉक्स, ठीक है, बॉक्स। सो मेरे को डबल क्लिक करा, डबल क्लिक करके मैं कभी भी एडिट कर सकता हूँ। इफ आई वांट कंट्रोल, मैं आर से भी प्रेस कर सकता हूँ, कंट्रोल आर, ये शॉर्टकट है बेसिकली टू एडिट द नेम ऑफ अ लेयर, ठीक है। एंड द नेक्स्ट टू इट यू विल सी कि यहाँ पे एक आइकन दिख रहे हैं हमें फॉर लाइक, ये हमारा डिफरेंट आइकन है, ये हमारा डिफरेंट आइकन है। एंड अगर मैं यहाँ पे कोई इलिप्स लेता हूँ, यू विल सी कि डिफरेंट आइकन आएगा। देन अगर मैं यहाँ पे कोई और शेप लेता हूँ, यू विल सी कि एक डिफरेंट आइकन आएगा, ठीक है। एरो में एरो आ गया। सो जौन सी भी आपने लेयर ले रखी है उसके अकॉर्डिंगली यू नो आपको वो फिग्मा बना के देता है कि आपके पास लेयर उस हिसाब से आ जाती है कि बेसिकली आपका लेयर का आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाता है उसकी वजह से। द नेक्स्ट टू इट, अगर आप किसी भी लेयर पे हवर करोगे, यू हैव लॉकिंग ऑप्शन, आप लेयर को लॉक कर सकते हो। लेयर का लॉक मतलब बेसिकली उसके पोजीशन लॉक हो जाएगा, अब वो आप कभी भी उसको मूव नहीं कर सकते। एंड इवन दो कि आप इसको सिलेक्ट भी करना चाहोगे, वो सिलेक्ट ही नहीं होएगा कभी भी वो लेयर, ठीक है। इन ऑर्डर टू सिलेक्ट इट, आपको पहले उसे अनलॉक करना पड़ेगा। जब अनलॉक करोगे, अनलॉक करने के बाद ही यू विल बी एबल टू सिलेक्ट इट एंड मूव इट। सो एट सम पॉइंट्स हो सकता है कि आपको कोई भी लेयर मूव ना करनी हो, कुछ कस्टम लेयर्स के साथ काम करना, तो आप उसको सिंपली आप लॉक कर सकते हो। एंड नेक्स्ट टू इट यू विल हैव, आपके पास विजिबिलिटी का बटन है। इफ यू विल सी कि अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ ये विजिबल हो जाता है, देन ऑफ करता हूँ तो ये इनविजिबल हो जाता है, करेक्ट। सो दिस इज इट। एंड अगर आप इसको क्लिक करके, लेट्स सपोज कि मैंने ये सारे फ्रेम्स लिखे हैं ना, आई वांट टू लॉक देम ऑल, तो एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ से लॉक कर लूँ डायरेक्ट। यहाँ पे देखो, यू विल सी कि सारा पूरा लेयर लॉक हो गया। बट इफ आई वांट कि मुझे धीरे धीरे एक एक करके लॉक करना, एक ऑप्शन है कि मैं इसको एक एक क्लिक करूंगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्लिक करा और मैं नीचे ड्रैग कर पा रहा हूँ, क्लिक एंड होल्ड करके मैंने ड्रैग किया, एंड यू विल सी कि सब अनलॉक हो गए। एंड सेम विद द आईज आइकन, ठीक है। अगर मैं सब करूंगा, सारी लेयर्स ऐसी हो जाती हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। देन नेक्स्ट टू इट, वही हमारा फ्रेम्स है। नेक्स्ट टू इट, अब हम देखते हैं ऊपर पेजेस पे, ठीक है। लेयर्स पैनल में एक पेजेस भी ऊपर दिख रहे हैं। सो बाय डिफॉल्ट फिग्मा का अगर आपके पास प्रीमियम प्लान नहीं है और स्टार्टर प्लान है, सो बाय डिफॉल्ट आप सिर्फ 3 ही पेज बना पाओगे, ठीक है। मतलब 1 2 3। तो एक पेज क्या है, बेसिकली वर्क्स लाइक अ कैनवस। एक कह लो कि आपका एक कैनवस हो गया, देन सेकंड में सेकंड कैनवस हो गया, देन थर्ड पे थर्ड पेज हो गया। सो इट्स मोर लाइक अ पेजेस। एंड अगर मैं मल्टीपल पेजेस ऐड करना चाहता हूँ, मैं ऐड कर सकता हूँ। एंड इफ आई वांट तो मैं यहाँ पे डिवाइडर बना सकता हूँ कि ओके, यहाँ पे इफ आई वांट टू क्रिएट एज अ डिवीजन, तो इट विल कम एज अ डिवाइडर। सो ये बहुत रेयरली जब आप उसमें काम करोगे तब आएगा आपके पास ऑप्शन, बट मोरली इसकी पेज है। एंड दिस आर बेसिकली द स्लाइडर्स। अगर मेरे पास लाइक बहुत सारे पेजेस हो जाते हैं एंड आई वांट, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ इसका पर्सपेक्टिव। एंड यहाँ से भी मैं इसको लेयर्स को अगर मुझे बड़ा करना है या छोटा करना है इस साइड पैनल को, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट टू इट वी हैव एसेट्स पैनल। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे अगर मुझे पेजेस नहीं चाहिए एंड आई वांट कि मुझे पूरा फुल पैनल चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से अपने पेजेस को भी कोलैप्स कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज वन थिंग। एंड यहाँ से अपना पेज ऐड कर सकते हो बेसिकली। एंड नेक्स्ट टू इट वी हैव एसेट्स पैनल। एसेट्स मैंने जो लास्ट टाइम आपको कंपोनेंट के बारे में समझाया था एंड लाइब्रेरीज के बारे में समझाया था। एसेट्स आर बेसिकली जो भी आपके लाइब्रेरीज हैं, आपने जो भी लाइब्रेरीज इसके अंदर डाल रखी होंगी, प्लग इन, मतलब बेसिकली जो भी लाइब्रेरीज आपने पब्लिश करके इसमें ऐड टू कर रखी होगी, ठीक है। लेट्स सपोज अभी यहाँ पे मेरे पास कोई भी एसेट नहीं दिख रहे, बट इफ आई जस्ट सिंपली ऐड सम फाइल, ओके, मैंने ये फाइल ऐड किया, सिल की फाइल ऐड हो गए। एंड नेक्स्ट टू इट यू विल सी कि मेरे सारे जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो यहाँ पे आने लग जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर एसेट पैनल्स बेसिकली हेल्प यू आउट, कि जितने भी आपने लाइब्रेरीज ऐड कर रखी है, ऐड टू फाइल, जितनी भी लाइब्रेरी का आपने कोई भी कंटेंट बनाया, जितनी भी लाइब्रेरी में कंपोनेंट्स वगैरह हैं, या फिर जो भी एसेट हैं, जो भी आपने फाइल में ऐड कर रखे हैं, वो सारे आपको दूसरे फाइल के, इस फाइल के नहीं, दूसरे फाइल के, और इस फाइल में भी आप जो भी कंपोनेंट्स वगैरह बनाते हो या फिर वैसे वाली चीजें बनाते हो, तब वो आएंगी। अगर लेट्स सपोज अल्ट कंट्रोल के मैंने यू बना दिया, ठीक है, ये लोकल कंपोनेंट बन गया, करेक्ट। तो नाउ इट विल कम एज एन एसेट, ठीक है। we'll just go back for now. So this was all about the layers and the assets panel. Okay, so this is our design panel.
यहाँ पे इफ यू विल सी कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट करता हूँ, सो ये डिजाइन पैनल जो है अकॉर्डिंगली चेंज होता है। ठीक, इफ आई लाइक सिलेक्ट फ्रेम, सो यू विल सी कि यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज आ गई। एंड अगर मैंने ये सिर्फ इसको सिलेक्ट करा तो सम अदर प्रॉपर्टीज आ गई। अगर मैंने टेक्स्ट को टेक्स्ट टाइप करा मैंने हेलो, एंड तो टेक्स्ट पे यू विल सी कि यहाँ पे डिफरेंट डिजाइन प्रॉपर्टीज आ रही है। सो दीज आर द डिजाइन पैनल। डिजाइन पैनल में जितने भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज आती हैं, एंड वन बाय वन लेट्स डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एक सिंपल शेप्स से स्टार्ट करते हैं। एंड मोस्टली सारी भी जितने भी यहाँ पे हमने कल टूल डिस्कस करे थे, मेजरली बस उन्हीं की प्रॉपर्टीज आती है, बहुत कॉमन। सो लाइक जितने भी शेप्स हैं, शेप्स की सारी कॉमन प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। देन उसके बाद एक वेक्टर होगा। वेक्टर जो भी मैंने बताता हूँ वेक्टर क्या है, जो भी हम पेन टूल से जो भी हम ड्रॉ करते हैं, एक रैंडम शेप या रैंडम कुछ भी डिजाइन करते हैं, उसको हम वेक्टर बोलते हैं बेसिकली। सो दैट इज कॉल्ड नोन एज वेक्टर। ये भी रेक्टेंगल इटसेल्फ इज अ वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर आप इसको भी कहते हो और उसको भी वेक्टर ही कहते हो, बट इट्स मोर लाइक वो डिफाइंड है एंड समथिंग इज नॉट डिफाइंड, दैट इज वाई वेक्टर कहते हैं। देन उसके बाद एक लॉजिक आता है वेक्टर वेक्टर और रास्टर का, वो किसी और में आप गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि वेक्टर इमेज और रास्टर इमेज में क्या डिफरेंस होता है। ऑलराइट, ओके, सो शेप्स के लिए हम पहले आते हैं। इफ यू विल सी, ठीक है, दो शेप्स ले लेता हूँ। ऑन टॉप, ऑन टॉप यू विल सी कि ये सारी चीजें डिसेबल्ड हैं, बिकॉज अकेले ये भी एक एक प्रॉपर्टी जो मैंने एक एलिमेंट सेलेक्ट कर रखा है, एक एलिमेंट के साथ कभी भी ये वाली प्रॉपर्टीज अवेलेबल नहीं होती। ये बेसिकली अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की प्रॉपर्टीज है। सो मुझे कोई भी एलिमेंट कहीं भी अपने दो एलिमेंट्स को अलाइन करना होगा, या दो एलिमेंट्स के बीच में स्पेसिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, या दो से मल्टीपल, सिंगल एलिमेंट नहीं होगा, मल्टीपल एलिमेंट्स हमेशा होने चाहिए। सिंगल एलिमेंट का होता है वो मैं भी आगे बताता हूँ कि कहाँ पे एक एज केस निकल के आता है, वहां पे भी वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो एज सुन एज यू विल सी कि अगर मैंने इसको दोनों एलिमेंट्स को सिलेक्ट करा, ठीक है, यहाँ पे यू विल सी कि ये सारी चीजें एनेबल हो गई, जितने भी प्रॉपर्टीज थे वो सब एनेबल हो गए। सो दिस इज बेसिकली अलाइन लेफ्ट। यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट अलाइन करूंगा, यू विल सी कि ये वाला प्रॉपर्टी है, ठीक है, मोस्ट लेफ्ट वाली चीज थी, ये वाला लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। ओके, ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, सेम अगर मैं राइट वाला करता हूँ, तो राइट वाला ये मोस्ट राइट पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर तीन चार रखूंगा तो मोस्ट एक्सट्रीम राइट पे जौन सा भी ऑब्जेक्ट होगा वो उससे अलाइन हो जाएगा। सो इट्स मोर लाइक कि एक्सट्रीम राइट पे कौन सा है उसके साथ अलाइन कर दो, अलाइन हो गया। ठीक है, नाउ सेंटर लाइन, सेंटर लाइन पे यू विल सी कि ठीक है, दोनों का समवॉट अराउंड सेंटर कहाँ पे आएगा, समवेयर हियर आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सेंटर अराउंड करूंगा, यू विल सी कि ये यहाँ पे आएंगे सेंटर पे, देखा, ये सेंटर पे आ गए। सेम ऐसे ही ये वर्टिकल, बेसिकली ये वर्टिकल के थे। नाउ अगर मेरे को यही हॉरिजॉन्टल, बेसिकली सॉरी, वो हॉरिजॉन्टल के थे, एंड अभी अगर ये वर्टिकल में हमें करना है तो इट्स मोर लाइक कि आपको टॉप से अलाइन कर दो। सो ये एलिमेंट टॉप पे है, सो ये वाला एलिमेंट टॉप पे जाएगा, करेक्ट। एंड ये वाला बॉटम पे है तो बॉटम पे ये वाला बॉटम पे आएगा, करेक्ट। एंड नाउ अगेन सेंटर पे क्या होगा, दोनों सेंटर पे आ जाएंगे, करेक्ट, दोनों सेंटर पे आ गए। नाउ नेक्स्ट टू इट, अब यहाँ पे हमें मल्टीपल लेके चलने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ ऐसे ऐसे। ठीक है, अब यू विल सी कि मैंने इसके दोनों के सबके बीच का ना डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट रखा है, एंड आई वांट कि इन सबके बीच में सेम डिफरेंस आ जाए। तो यू विल सी कि जैसे मैं इस पे हवर कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक लेयर आ रहा है तीन डिस्ट्रीब्यूट का, दिस इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट आइकन। यहाँ पे मेरे पास दो आइकन आएंगे, टाइडी अप आता है, टाइडी अप, देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल स्पेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। टाइडी अप क्या होता है बेसिकली कि टाइडी अप में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारी चीजें अलाइन होगी, वो मैं आगे करके बताता हूँ, बट फॉर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल स्पेसिंग। सो जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो सारे वर्टिकली अलाइंड है, ठीक है, ऐसे लेवल में। तो अगर हम वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्पेसिंग को, तो यू विल सी कि जितने भी एलिमेंट्स के बीच में है सारी के पास सेम आ जाएगा, सेम डिस्टेंस आ जाएगा। इसमें है 1306, इन दोनों के बीच में है 593, इन दोनों के बीच में है 130। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ यहाँ से, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, नाउ इफ यू विल सी कि सबके बीच में 643 का डिफरेंस आ गया। अगर मैं इस पे कवर करूंगा 643, यहाँ से नीचे करूंगा 643, इससे नीचे पे आऊंगा 643, इससे नीचे पे देखूंगा 643। ठीक है,
एंड सेम गोज विद द हॉरिजॉन्टल एज वेल। यहाँ से इसको डिलीट करेंगे, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे क्लिक करा, डिक्टेट या अभी मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग। ठीक है, नाउ अगर अब मैं इसको करता हूँ, ठीक है, टाइडी अप में यू विल सी अब यहाँ पे डिफरेंस दिखा, यहाँ पे आइकन पहले 3 लेयर्स का सिंपल आ रहा था, अभी यू विल सी कि यहाँ पे एक का आ रहा है। तो अगर अब मैं सारा टाइडी अप करूंगा, ये सारे एक तरफ से इकट्ठे होके मतलब एक उसमें अलाइन हो जाएंगे। बट अभी तो ये मैंने बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो बाय डिफॉल्ट अपनी तरफ से कर नहीं पाएगा, बट अगर हम उसको थोड़ा थोड़ा गैप रहता है तो वो करते दिखाता है, वो मैं भी करके दिखाता हूँ। फॉर नाउ अगर हम हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, मैंने यूं करा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अभी आप दो एलिमेंट्स के बीच में अगर डिफरेंस देखोगे ना, यहां से लेके इसका डिस्टेंस का डिफरेंस देखोगे, इट विल कम एज 645। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का देखना, सॉरी यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा जा रहा है, बट हाँ अगर मैं यूं करके दिखाऊं, इसके लिए मुझे इसको सेंटर लाइन करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब दिखा देता हूँ। ठीक है, 645, 645, 645, 645। ठीक है, ऑलरेडी अपने आप अलाइन हो गए। अब नाउ अगर हमें टाइडी अप करना है, अब मैंने ऊपर नीचे कर दिया, कुछ भी रैंडमली कहीं भी कर देता हूँ अगर मैं, कोई भी सारी चीजें, एंड एंड अगर मैं इसको अभी टाइडी अप करूंगा, यू विल सी कि ये बड़ा मेस आउट सा हो जाएगा, टाइडी अप होगा नहीं। ठीक है, थोड़ा डिफरेंशियल सा आ गया। बट अगर मैंने ऐसे ही रेक्टेंगल्स को एक बॉक्स फॉर्मेट में उसको प्लेस किया, इफ आई वांट कि मेरे को ऐसे मैंने प्लेस किया, एंड देन उसके बाद मैंने यूं कॉपी किए, देन उसके बाद यूं थोड़े से प्लेस किया, एंड अब अगर इसमें होता है कि कुछ चीजें एलिमेंट्स हिल जाते हैं इसमें ऐसे ऐसे करके, एंड सम गोज आउट, सम गोज समवेयर। ठीक है, नाउ अगर अब मैं इसको टाइडी अप करूंगा, यहाँ पे देखोगे तो अपने आप मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जितनी भी स्पेसिंग होगी वो अपने आप कर लेगा केटर। ठीक है, मैक्सिमम नंबर्स क्या है वो उसने केटर कर लिया। अब यहाँ पे ये क्यों डिफरेंशिएट किया मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज के साथ यहाँ पे अगर हमने देखा, यहाँ पे ये इसके प्रॉपर्टीज के साथ गैप जा रहा है, मतलब आइडियली कि वो सेम लाइन में नहीं आ रहा, एंड अगर मैं इसको सेम लाइन में करता हूँ, वो इसलिए उसके उसमें से बाहर चला गया, बिकॉज अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पे, अब अगर आप इन दोनों के बीच में स्पेसिंग देखोगे सबके बीच में, सो यू विल कम कि सब में सेम स्पेसिंग आएगी। ठीक है, सो बिकॉज उसका अलाइनमेंट थोड़ा वहां की तरफ इंक्लाइन था, वो सारी मतलब एलिमेंट्स थोड़ा उस तरफ ज्यादा जा रहा था, तो उसको बेसिकली फिग्मा को ये लगा कि वो उसके साथ अलाइन करना ज्यादा बेटर है। सो इफ यू वांट कि अगर आपको चीजें अलाइन थोड़ी सी और चाहिए, तो मैं इसको और अंदर अंदर थोड़ा सा अलाइन करूंगा, एंड अगर मैं अब इसको टाइडी अप करता हूँ, ठीक है, यू विल सी ये अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टी आ गई, अब मैं कितनी भी चीजें हटा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। सो दिस इज बेसिकली अलाइन एंड टाइडी अप। अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज लीव अ कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आ गए हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये बहुत फ्रेम्स के अंदर काम आता है। अच्छा हाँ, फ्रेम्स रह गया, शिट, एक सेकेंड, अलाइन प्रॉपर्टीज के अंदर फ्रेम्स भी है। ठीक है, तो मैं एक एज केस जो बता रहा था जहां पे आप सिंगल प्रॉपर्टी को अलाइन करते हो। अब ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट को सिलेक्ट करा, करेक्ट है, यहाँ पे अंदर एक ही एलिमेंट है, अभी मैंने सिर्फ इसको सिलेक्ट करा, अभी दो चीजें सिलेक्ट नहीं है, बट ये जो रेक्टेंगल है ये पर्टिकुलरली फ्रेम के अंदर एक बाउंड्री के अंदर है ऑलरेडी। सो इफ अगर मुझे अब अलाइन करना होगा तो ये बाउंड्री के साथ इस फ्रेम की जो भी बाउंड्रीज हैं, एजेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली लगेगा, मतलब अलाइन होएगा। सो अगर मैं लेफ्ट अलाइन करता हूँ तो यू विल सी कि फ्रेम के एकदम लेफ्ट में आ जाएगा। अगर मैं इसको राइट करूंगा तो फ्रेम के एकदम राइट में चला जाएगा, एकदम टॉप पे चला जाएगा, एकदम बॉटम पे चला जाएगा, देन इट विल कम एज सेंटर, तो एकदम सेंटर पे अलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब सेम कम्स कि अगर मेरे यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज आ गई, मतलब यहाँ पे ऐसे आया, लेट्स मेक इट लिटिल स्मॉलर एंड लेट्स मेक इट इवन स्मॉलर। ठीक है, अगर अब मैं सिंगली इसको करूंगा, मतलब अकेला सिर्फ इसको अलाइन करूंगा, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज के साथ जाएगा, फ्रेम के प्रॉपर्टीज के साथ अलाइन होएगा। ठीक है, बट इफ आई वांट कि मुझे इस रेक्टेंगल के साथ इसको करना है, तो मुझे दोनों चीजें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी ना। अगर अब मैं इसको लेफ्ट अलाइन करता हूँ, यू विल सी कि इसके अंदर पास चला जाएगा। ठीक है, एंड अगर मैं ऑल्ट के साथ करता हूँ,
ठीक है। नाउ अब ये आपके पास एक डिफरेंट प्रॉपर्टी आ गई, अलाइन लेफ्ट टू फ्रेम। अब ये दोनों चीजें ऑल्ट के साथ मैंने प्रेस करके हवर करा, ठीक है। नाउ जो दोनों प्रॉपर्टी मतलब दोनों रेक्टेंगल जो हैं अब वो फ्रेम के साथ अलाइन होंगे, यानी कि दोनों लेफ्ट को जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट में दोनों ही गए, इन दोनों के बीच में स्पेसिंग थी तो इसलिए वो स्पेसिंग उसने मेंटेन करी। नाउ इफ आई वांट कि मुझे इसको करना है तो मैं लेफ्ट कर सकता हूँ। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि आपने दो एलिमेंट दो बॉक्सेस ऐसे लगाए, यानी ये ऐसे ऐसा हो गया है। सो इफ यू वांट कि एकदम लेफ्ट में चाहिए पर इन दोनों के बीच की स्पेसिंग भी ना हटे, तो दैट इज फॉर मतलब बेसिकली दिस फीचर इज फॉर दैट। ओके, सो दीज वर द ऑल अबाउट द अलाइंस एंड डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट अगर आप रेक्टेंगल पे आओगे तो यू विल सी कि यहाँ पे विड्थ एंड हाइट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट तो इट इज बेसिकली द कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज। कंस्ट्रेंट क्या है कि आपको कंस्ट्रेंट्स कैसे रखने हैं। अगर आप इसको अगर मैं इसको कर दिया, प्रॉपर्टीज खोल दी मैंने इसकी, सो अब मैं रैंडमली अगर मैं इसको कहीं भी बड़ा करूंगा, यू विल सी कि मैं इसको कभी भी बड़ा कर सकता हूँ कैसे भी। बट अगर मैंने इसको प्रॉपर्टीज के साथ भी रखा तो भी मैं इसको इवन दो बड़ा कर सा रहा हूँ, तो फर्क क्या है? ओके, फर्क ये है कि अगर मैंने कंस्ट्रेंट पे चेक लगा के रखा, इसको 100 का करा मैंने एंड इसको भी 100, ओके इसको सॉरी ऊपर 1000, ठीक है, एंड इसको भी हम देते हैं 1000, ठीक है, 1000 by 1000 का करा। नाउ अगर ये कंस्ट्रेंट चेक है तो ये प्रोपोर्शनली छोटा होगा। अगर मैंने हाइट 50 करी, यानी कि अगर मैंने हाइट 500 करी तो विड्थ भी 500 हो जाएगी। अगर मैंने 400 करी तो 400 हो जाएगी। बट अगर मैंने यहां से इसका लिंक हटा दिया, कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज का लिंक हटा दिया, नाउ इफ आई विल इंक्रीज द हाइट, विड्थ नहीं बढ़ेगी, ठीक है। नाउ 100,000 करा, यू विल सी कि हाइट बढ़ गई, विड्थ उतनी ही रही, विड्थ में कोई इंक्रीज कोई चेंज नहीं आया। सो दिस वाज इट। नेक्स्ट टू इट वी हैव द एंगुलर प्रॉपर्टी, मतलब बेसिकली रोटेशन, ठीक है। कोई भी एलिमेंट का जितना भी रोटेशन है, यहाँ पे सेंटर पे उसका हम वो लेते हैं एंकर पॉइंट। यहाँ पे आपके पास इलस्ट्रेटर की तरह, फोटोशॉप की तरह एंकर पॉइंट सिलेक्टर नहीं होता। सो एनीथिंग यू विल वांट, लाइक एनीथिंग यू वांट टू रोटेट, तो वो सेंटर से ही रोटेट होगी, बाय मतलब एपी अपने सेंटर से ही रोटेट होगी, जहाँ पे उसका बेसिकली सेंटर में मेन एंकर पॉइंट होगा। देन वी हैव नेक्स्ट टू इज कॉर्नर रेडियस, ठीक है। ये कॉर्नर रेडियस है। अगर आप मैं इसको बढ़ाऊंगा यू विल सी कि यहाँ पे कॉर्नर रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड सेम दिस, सेम यहाँ पे है। अगर मैं शिफ्ट के साथ करूंगा तो बाई 10 बाई 10 माइनस होगा एंड बाई 10 प्लस ही होगा। शिफ्ट के साथ अगर मैं करता हूँ रैंडम, अगर सिंपल डाउन अप डाउन की से यूज करूंगा तो इट विल कम बाय 1 1 पिक्सल्स बाय 1 पिक्सल ओनली, ठीक है। 1 by 1 वो छोटा करेगा। देन अगर अब मेरे को चाहिए कि यहाँ पे यू विल सी कि यहाँ पे चारों कॉर्नर्स का आ रहा है ना। इफ आई वांट कि मुझे ऊपर के दो कॉर्नर्स का चाहिए, नीचे का नहीं चाहिए, तो मैं नीचे के दोनों हटा दूंगा एंड इट विल कम लाइक दिस, ठीक है। ऐसे हो गया। एंड अगर आप इसको देखो हवर भी करोगे इस पे, तो आपके पास चार कॉर्नर्स आ रहे हैं, करेक्ट है। ये चारों चीजें आ रही है, चार कॉर्नर्स आ रहे हैं ना। इफ आई वांट मैं इनको क्लिक करके भी अगर मैं सबको ऐसे सिलेक्ट करूंगा, अभी मैंने इस पे क्लिक कर दिया, दैट इज वाई इस पे क्लिक करके करा तो यहाँ पे ये सिंगल इसका ही होएगा, ठीक है। बट इफ आई वांट कि चारों एक साथ हो जाए, तो अगर मैं सिंपल इसको जाता हूँ, ओके ऑल्ट के साथ करना पड़ता है, सॉरी। तो अगर आपको चारों एक साथ करने हैं, सो यू हैव टू लाइक मेक इट लाइक एकदम ऑल्ट के साथ। एंड अगर आपको सिंगल सिंगल करना है तो आपको सिंगल इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन इट कैन हैपन, ओके या। All right, so these were the properties for the element. नेक्स्ट यू विल सी यहाँ पे लेयर वही है, यही वाले लेयर्स हैं, ये बेसिकली इसको लेयर कहते हैं। लेयर के बाद हमारे पास यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस है। सो ब्लेंडिंग ऑप्शंस आर डिफरेंट, कि आपके लेयर के ऊपर आपने एक और लेयर रखी हुई है एंड बिकॉज ऑफ इट उस पे मतलब बेसिकली आपको पीछे वाली लेयर के साथ, ऊपर वाली लेयर को पीछे वाली लेयर के साथ कैसे ब्लेंड करना है, उसको ब्लेंड इन द सेंस कि जैसे मिक्स कैसे करना है उसको। मिक्स हम जब भी करते हैं, ब्लेंड करते हैं ना दो लेयर्स को, तो इट्स मोर लाइक कि इसको ब्लेंड मोड कहते हैं। एंड ब्लेंड मोड इज लाइक पास थ्रू है। तो आपका आप पास थ्रू रखोगे तो यू विल सी कि ये दोनों मतलब मैं डायरेक्टली इसके पास थ्रू नहीं देख पाऊंगा,
ठीक है, नॉर्मल में भी सेम ही रहता है। देन कम्स द डार्कन। ओके, डार्कन में यू विल सी कि डिफरेंस आ गया। अब ये लेयर ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ठीक है, इफ यू विल सी कि लेयर ऊपर नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेयर वही है, बट डार्कन की वजह से उसका ब्लेंड मोड वैसा है कि वो डार्कन का क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट डार्कर होगा वो उसका कलर ले लेगा। देन वी कम्स मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या होता है, इसका लाइट शेड एंड इसका डार्क शेड दोनों मिला के, दोनों मतलब कलर के अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है, जो भी आपने शेड डाला है उसका शेड का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एंड इट विल बिकम डार्कर। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो जो बीच का हिस्सा है वो डार्क हो गया एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर लाइट। देन वी हैव प्लस डार्कर विच इज मोस्टली मोर डार्कर एंड देन वी हैव कलर बर्न। ठीक है, तो कलर बर्न में बेसिकली जो भी कलर एकदम बर्न ही कर दे रहा है, वो जो भी मतलब मेन जितना भी लाइट कलर है वो उसको बर्न कर रहा है। देन वी हैव लाइटन। लाइटन में जो सा भी मेन लाइटन कलर होगा वो वाला प्रॉपर्टी ले लेगी। देन प्लस लाइटर, सेम उसका अपोजिट है, ठीक है, ओवरले का। देन इट कम्स एज अ ओवरले। ओवरले मतलब एकदम हल्की सी लेयर आती है। देन वी हैव सॉलिड। यहाँ पे डिफरेंट ब्लेंडिंग ऑप्शन है। अब इसका एक पर्टिकुलरली हर ब्लेंडिंग ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, आप इसको जितना ट्राई करके देखोगे देन इवेंचुअली यू विल सी की ओके यहाँ पे मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ eventually. So these are the blending options. Next to it we have opacity, ठीक है, इसी लेयर की opacity है, कलर की opacity ना, लेयर की opacity है। कलर के when we have वहीं पे यहाँ पे जो लेफ्ट में हमारे पास आइकन था आई का, तो विल सी कि आइकन यहाँ पे भी चेंज हो रहा है इधर भी। सो दिस इज द सेम। नेक्स्ट वी हैव फिलिंग प्रॉपर्टीज। ओके, सो फिल में हमारे पास कलर आ रहा है हमारा। ओके, वी हैव कलर। यहाँ से मैं पर क्लिक करूंगा तो यू विल सी कि कलर पिकर यहाँ पे खुल गया एंड इफ आई वांट एनी कलर, मुझे जो सा भी कलर चूज करना है, यहाँ पे हमारा पे सारे ह्यूज आ रहे हैं। देन वी हैव यहाँ पे सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। ओके, तो दिस इज बेसिकली द सैचुरेशन, मोर लाइक अ ट्रांसपेरेंसी। ब्राइटनेस तो नहीं कहूंगा, इट्स मोर लाइक कि सैचुरेशन, कितना सैचुरेट, कितना कलर चाहिए, कितना कलर लाइट चाहिए। अगर मैं इसको सैचुरेशन को कम कर दूंगा यू विल सी कि कलर लाइट होता चला जाएगा, ठीक है, इट्स मोर लाइक कि इसको सैचुरेशन कम हो गया। देन वी हैव ह्यूज। अगर मैं इसको चेंज करूंगा यू विल सी कलर चेंज हो जाएंगे। देन यहाँ से मैं और भी कर सकता हूँ। देन वी हैव कलर पिकर। तो अगर मैं कोई भी कलर पिक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से पिक कर सकता हूँ रैंडम। अगर मैंने यहाँ पे लिया एंड इफ आई वांट कि मेरा, तो ये कलर दे देते हैं, एंड आई वांट कि मुझे इसके अंदर ये वाला कलर चाहिए, तो मैं जाऊंगा कलर पिकर को पिक करूंगा एंड डन। ओके, कलर आ गया। इट इज वेरी मच बेसिक, ये तो छोटा सा ही है। देन वी हैव HSB की प्रॉपर्टीज। देन वी हैव हेक्स कोड। हेक्स कोड बेसिकली कलर कोड होते हैं, जितने भी आप कलर कोड्स जितना भी कलर बनाओगे उसके अकॉर्डिंगली हेक्स कोड का डिफरेंशिएशन आता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट टू इट वी हैव डिफरेंट कलर ऑप्शंस, RGB, CSS एंड देन HSL। तो डिफरेंट, मोस्टली आपको RGB में एंड हेक्स में आप इसको केटर कर रहे होगे, सो आप उसमें से देख सकते हो। फॉर नाउ दिस इज इट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ग्रेडियंट्स, ठीक है। कलर पैनल में वी हैव ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स के पास आपके पास वी हैव दो ऑप्शन। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, यू विल सी, बट पहले यहाँ पे हम डबल क्लिक करते थे तब भी हो जाता था, बट फिग्मा ने अभी लाइक ऑन द रिसेंट अपडेट ये चीज़ अपडेट कर दी है। सो अभी यहाँ से हमें चेंज करना पड़ता है। सो इट्स मोर लाइक कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी कलर डालना चाहता हूँ विल सी कि कैसे आ रहा है यहाँ पे चेंज, ठीक है। एंड वी हैव यहाँ पे डार्कर कलर, सो आई वांट कि मुझे थोड़ा सा ब्लैकिश चाहिए, सो इट विल कम लाइक दिस। ओके, ऑलराइट, सो दीज वर द बेसिकली ग्रेडियंट्स। आप इसको ट्राई करना एक बार क्या क्या है। देन लाइब्रेरीज, एंड ये वाला थोड़ा डिटेल्स में है। स्टाइल्स एंड लाइब्रेरीज का एक और एपिसोड आएगा बिकॉज दे आर इन डेप्थ चीज, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वी हैव स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स में आपके पास ओके, स्ट्रोक्स को पहले कलर दिखा देते हैं। स्ट्रोक्स आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स होते हैं आपके पास। देन वी हैव स्ट्रोक प्रॉपर्टी, यहाँ पे इंसर्ट, सेंटर, ठीक है। अगर मैं आपको डिफाइन यहाँ पे करके दिखाऊं तो अगर मैंने सेंटर करा तो यू विल सी कि ये सेंटर पॉइंट से सेंटर में आएगी, यहाँ पे भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। अगर मैंने सेंटर करा देन इफ आई डू इनसाइड, इनसाइड में विल सी कि पॉइंट से अंदर की तरफ जितने भी सारी जो स्ट्रोक्स हैं वो अंदर गई हैं। अगर मैं आउटसाइड कर दूंगा यानी आउटसाइड जा रही है उसके। देन वी हैव लेवल्स, कितना पिक्सल्स का आपको स्ट्रोक चाहिए आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। देन वी हैव कलर की प्रॉपर्टीज हेयर, मैंने ओपेसिटी कि आपको कौन सा कलर, कलर पैनल वही सेम है जो ऊपर था, यहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर है। देन अगेन दीज आर सेम प्रॉपर्टीज। देन वी हैव ओपेसिटी,
एंड नेक्स्ट टू इट वी हैव माइनस का बटन। अगर मैं माइनस हटाऊंगा, मतलब बेसिकली माइनस करूंगा, तो यहाँ से जो भी स्ट्रोक मैंने लगाया वो हट जाएगा। एंड इफ आई वांट कि अगर मुझे मल्टीपल स्ट्रोक्स डालने हैं, 2-3 और स्ट्रोक्स डालने हैं, तो मैं मल्टीपल स्ट्रोक्स भी, स्ट्रोक के ऊपर स्ट्रोक भी मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, कि आई वांट कि एक स्ट्रोक इनसाइड एंटर एंटर चाहिए, बाहर चाहिए, तो दैट इज वाई। सो दिस वाज इट। ठीक है, दीज आर डिटेल्ड प्रॉपर्टीज। यहाँ पे सॉलिड एंड डैशेस हैं, सॉलिड्स हैं, डैशेस हैं, देन वी हैव कर्वेचर्स हियर। आप चाहते हो तो इसको ट्राई कर सकते हो, बट ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। आप ट्राई करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस चीज से क्या हो रहा है। दीज आर वेरी बेसिक्स। फॉर नाउ वील बी स्किपिंग दिस, इसको हम आगे भी कवर कर लेंगे और धीरे धीरे जब हम बनाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इफेक्ट्स का पैनल। इफेक्ट्स में हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, विच इज वन इज ड्रॉप शेडो। ठीक है, अगर मैंने देखो, ड्रॉप शेडो इज बेसिकली कि जो भी आपका एलिमेंट है उस एलिमेंट को एक शेडो दे देना। ठीक है, इसको मैं एक बार वाइट करूं तो आपको थोड़ा और पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओके, अब यू विल सी कि इसका शेडो आ गया है ऐसे। एंड देन वी हैव इनर शेडो विच इज लेयर। इनर शेडो में जिस भी एलिमेंट के अंदर शेडो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, विल सी की शेडो की प्रॉपर्टी आ रही है एक्स एक्सिस पे। अगर मैं एक्स एक्सिस बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे शेडो बढ़ेगा। देन वी हैव वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे शेडो बढ़ेगा। देन एक्स एक्सिस को मैं करूंगा तो एक्स एक्सिस से यहाँ से शेडो आएगा। ठीक है, नाउ इफ यू विल सी कि यहाँ पे बहुत हार्श लग रहा है शेडो। ठीक है, बहुत नेचुरल शेडो नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस। तो यहाँ से हमें ब्लर इंक्रीज करना है। ठीक है, नाउ विल सी कि ब्लेंड करने के बाद दिस कम्स लाइक मोर लाइक अ नेचुरल शेडो। ठीक है, तो आप ब्लर यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। देन वी हैव स्प्रेडिंग ऑप्शन। स्प्रेड आपका बेसिकली कि कभी कभी आपकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ओनली सपोर्टेड फॉर रेक्टेंगल्स, एलिप्स, फ्रेम्स एंड कंपोनेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने रेक्टेंगल ही सिलेक्ट करा है, पर ये आ नहीं रहा फॉर सम रीजन। ओनली सपोर्टेड फॉर रेक्टेंगल्स, कंपोनेंट्स। मे बी ये उसके अंदर स्प्रेड आता है। ओनली सपोर्टेड फॉर रेक्टेंगल, एलिप्स एंड फ्रेम्स। फ्रेम्स में तो ये चीज आ जाती थी, बट रेक्टेंगल में फॉर सम नाउ नहीं आ रहे फॉर सम रीजन। मैं फ्रेम्स पे आपको करके बताता हूँ। ठीक है, फ्रेम पे अगर आपने ड्रॉप शेडो डाला, यू विल सी कि यहाँ पे स्प्रेड अनेबल हो गया। स्प्रेड में करूंगा तो वो चारों तरफ से स्प्रेड करता है शेडो को। उसका कोई मेजर पॉइंट नहीं है। यू विल सी कि चारों एंगल से ऑल ओवर शेडो इंक्रीज हो जाएगा। देन वी हैव ब्लेंडिंग ऑप्शन, आप उसको ब्लेंड कर सकते हो। देन यहाँ से आप इसको कर सकते हो। दीज आर बेसिकली फॉर द कार्ड्स। अगर हम जो भी एलिमेंट्स में कार्ड्स आपने देखे होंगे जितने भी यूआई में, सो कार्ड्स के पीछे शेडो डालने के लिए बहुत यूज होता है। एंड शीट्स भी हम यूज करते हैं, उसके लिए भी शेडो यूज होते हैं, और बटन्स में भी शेडो यूज होते हैं। सो दैट इज फॉर दिस। देन इफेक्ट्स में वी हैव एक लेयर ब्लर एंड बैकग्राउंड ब्लर। तो लेयर ब्लर में जो भी आपका सिलेक्टेड एलिमेंट है, दैट एलिमेंट विल स्टार्ट ब्लरिंग आउट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द लेयर ब्लर। एंड इफ आई वांट कि ठीक है, अगर मुझे चाहिए कि अब लेट्स सपोज मैं टेक्स्ट डालता हूँ यहाँ पे, हेलो हाय। ठीक है, एंड अगर मैंने इसके ऊपर मुझे कोई बटन डालना है, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने वाइट करा इसको, एंड वाइट के साथ आई वांट कि ठीक है मुझे इसमें इफेक्ट डालना है। अगर मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर डाला, ठीक है, यू विल सी कि अब पीछे ना बैकग्राउंड इसका ब्लर हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी के अंदर का बैकग्राउंड। अभी ये दिख नहीं रहा, सॉरी, इसका ओपेसिटी डाउन करता हूँ। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको कलर की ओपेसिटी कम करनी है, लेयर की नहीं। अगर आप लेयर की कम कर दोगे, इट विल नॉट इम्पैक्ट। ठीक है, आपका आपका ब्लर भी कम हो जाएगा। इसकी वजह से आपको इसका प्रॉपर्टी कम करना है, फिल का ओपेसिटी जितना कम करोगे, ब्लर उतना ही मेंटेन रहेगा। सो यू विल सी कि अब मुझे चाहिए कि पीछे की सारी चीजें ब्लर हो गई। सो अगर मैं इसको कहीं भी लेके जाऊंगा, पीछे का जितना भी एरिया है वो हमेशा ब्लर ही आएगा। ओके, सो दिस आर दी बैकग्राउंड ब्लर। ओके, देन वी हैव टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। टेक्स्ट में मैंने लिख दिया हेलो। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में भी सेम, यहाँ पे वही हेड लेंथ, टेक्स्ट बॉक्स का विड्थ आता है ये। यहाँ पे हमने अभी फॉर नाउ टेक्स्ट बॉक्स बनाया नहीं। अगर मैं इसको, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाया नहीं, बट अगर मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, यू विल सी कि यहाँ पे हमारे विड्थ एंड हाइट आ गया है। सो अगर मैं अपना टेक्स्ट बॉक्स बढ़ाना चाहता हूँ, मैं बढ़ा सकता हूँ। यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ बढ़ा सकता हूँ।
एंड देन यहाँ पे सिंपल वे कंस्ट्रेंट है, देन वी हैव एंगुलर प्रॉपर्टीज जो भी रोटेशन था, रोटेशन का आई सेड कि यहाँ पे सेंटर आएगा, यू विल सी कि अब ये यहीं से रोटेट होएगा। ठीक है, तो जब भी कोई चीज हमें रोटेट करनी है वो हमेशा ही उसके सेंटर से ही रोटेट होगी जहां पे उसका वो है एपिसेंटर मोर लाइक। ठीक है, देन वी हैव अगेन दीज लेयर ऑप्शंस जो कि सेम ही है। ये सारे प्रॉपर्टीज के बैनर जो है लेयर अलाइन वाली प्रॉपर्टीज, एंड देन वी हैव कंस्ट्रेंट लाइक व्हिच इज हाइट विड्थ, एंड ये वाली प्रॉपर्टीज, ये सारे एलिमेंट्स में आपके पास सबको मतलब सारे एलिमेंट्स में आपको मिल जाएगी। नाउ कम पर बेसिकली टेक्स्ट बचा है, टेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट इज कि आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट का फॉन्ट आ रहा है, जो भी आपका फॉन्ट का स्टाइल है, फॉन्ट फैमिली है जो भी आपकी। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स आ रहे हैं आपके पास, आप कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो। फॉन्ट नाउ हमने ये सिलेक्ट कर रखा है, सिलेक्ट हेलो, एंड इफ आई वांट हमें कुछ करना है तो हम लिख सकते हैं सब्सक्राइब, हेलो सब्सक्राइब। देन यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज आ रही हैं विच इज मोर लाइक कि फॉन्ट का साइज कितना होना चाहिए। ओके, देन अभी यहाँ पे यू विल सी कि रेगुलर यहाँ पे डिसेबल्ड है, बिकॉज इस फॉन्ट के अंदर बेसिकली इस फॉन्ट के अंदर हमें कोई भी वेरिएंट्स नहीं है हमारे पास फॉन्ट का, बोल्ड इटैलिक्स वाला कोई वेरिएंट नहीं है। अगर मैं कोई रैंडम मतलब कोई ऐसी फॉन्ट फैमिली चुनूँ, लेट्स सिलेक्ट इंटर। ठीक है, यू विल सी कि इंटर ना बहुत वाइड रेंज ऑफ फॉन्ट फैमिली है। सो यू विल सी कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट मिलेंगे। यू विल सी कि थिन मिल रहा है, देन एक्स्ट्रा लाइट है, देन लाइट है, रेगुलर है, मीडियम है। सो आई कैन सिंपली हवर ऑन इट एंड मेरे को उसका प्रीव्यू दिखता रहेगा, एंड विच एवर आई वुड लाइक, ठीक है, मैं उसको बना सकता हूँ, सेलेक्ट करके उसको लग सकता हूँ। देन वी हैव यहाँ पे दीज आर बेसिकली जो भी आपकी टू लाइंस हैं उसके बीच का स्पेसिंग आ जाता है। लाइन स्पेसिंग नहीं है, बेसिकली कैरेक्टर की स्पेसिंग, जर्नल पैराग्राफ्स की स्पेसिंग जो होती है वो है। अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा यू विल सी कि पैराग्राफ्स का स्पेसिंग बढ़ जाएगा बीच का। ठीक है, लाइन स्पेसिंग नहीं है, ये पैराग्राफ्स की स्पेसिंग है। ठीक है, अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ ये इतने ही डिफरेंस पे ही आएगा, तो टोटल पैराग्राफ का स्पेसिंग है वो आता है। बाय डिफॉल्ट इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेट्स कीप इट नॉर्मल ओनली। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसका 90 था, लेट्स मेक इट 90। ठीक है, इसको छेड़ने की इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो ऑटो पे रहता है, बट एट सम पॉइंट्स आपको हो सकता है आपको चेंज करना पड़े, सो आप कर लेना, बट इसकी कोई नीड आपको पड़ेगी नहीं। देन दिस इज द लेटर स्पेसिंग, यहाँ पे एच हेलो हेलो दिख रहा है आपको। ठीक है, विच इज 0%। अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा यू विल सी, ठीक है, लेटर स्पेसिंग आ रहा है। तो लेटर स्पेसिंग यहाँ पे लेटर के बीच के अंदर की जो भी स्पेसिंग है वो हट जाएगी, बट आई डोंट रिकमेंड दैट। ठीक है, इससे फॉन्ट का जो भी जिसने फॉन्ट क्रिएट करा है लाइक वो फॉन्ट खराब हो जाता है, आपको नहीं पता कि फॉन्ट के अंदर कैसी प्रॉपर्टीज लगती हैं एंड फॉन्ट कैसे वर्क करता है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि इसको मत ही छेड़ना कभी भी, जब तक आपके पास एक प्रॉपर फॉन्ट रिलेटेड नॉलेज नहीं है, आपको पूरा फॉन्ट के बारे में सारी चीजें पता नहीं है कि कौन से कब स्पेसिंग चाहिए, कितनी स्पेसिंग चाहिए एट दैट पॉइंट। तो लेट्स इसको मत ही छेड़ना। ठीक है, until and unless it is extremely required. Then we have this paragraph spacing. Okay, this is line height, sorry, this was the line height, this was the paragraph spacing. ठीक है, so line height क्या होती है मैं ये बताता हूँ आपको। हेलो, इस टोटल इस लाइन हाइट को कहते हैं। ओके, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, ठीक है, लाइन हाइट इंक्रीज हो जाएगी, विच इज मोर लाइक ये टोटल देखो, अभी ये ब्लू वाला जो हिस्सा मैंने था, ठीक है, ये ब्लू सिलेक्टेड हिस्सा बड़ा हो गया बिकॉज लाइन हाइट इंक्रीज थी। अगर मैं इसको और इंक्रीज करूंगा यू विल सी कि ब्लू वाला सिलेक्टेड एरिया है जो वो इंक्रीज हो जाएगा। सी, इंक्रीज हो गया, इसमें कम है, इसमें ऑलरेडी इंक्रीज है। सो दिस इज मोर लाइक अ लाइन हाइट। आपके में दो लाइन के बीच में आपको स्पेसिंग बढ़ानी है तो उसके लिए काम आता है। देन कम्स द पैराग्राफ स्पेसिंग। तो ऑल ओवर आपने कोई भी डिफॉल्ट टेक्स्ट पैराग्राफ आपने लिखा है, उस पैराग्राफ के बीच में ऑल ओवर आपको स्पेसिंग बढ़ानी है, दो टू कॉन्जिक्यूटिव लाइंस के बीच में या थ्री कॉन्जिक्यूटिव लाइंस के पूरे पैराग्राफ के बीच में। इफ यू वांट टू इंक्रीज द स्पेसिंग देन इट विल हेल्प यू। ठीक है, हेलो हाय। देन वी हैव सेम कलर की प्रॉपर्टीज हेयर। देन यहाँ पे अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज है। ओके, यहाँ पे मैं इसको ऐसे इंक्रीज करके दिखाता हूँ। ठीक है, दिस इज बेसिकली आपका जो भी टेक्स्ट अलाइनमेंट है। टेक्स्ट अलाइनमेंट बेसिकली कि आपका जो भी टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स के बेसिस में टेक्स्ट बॉक्स में कहाँ पे फॉन्ट जो है अलाइन रहेगा। ठीक है, विच इज अलाइन टू सेंटर। अगर मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखूंगा इसके अंदर वो सेंटर से ही डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा लेफ्ट एंड राइट साइड में। अगर सी देखा,
एंड इफ आई वांट, अगर मैं इसको लेफ्ट अलाइन करूंगा तो लेफ्ट से चलेगा। अब मैं कुछ भी चीजें लिखूंगा लेफ्ट से वो राइट में ही जाएगी। एंड सेम गोज विद द राइट अलाइन, अगर मैं राइट में लिखूंगा तो मैं कुछ भी लिखूंगा वो राइट में जाएगा ऐसे की तरफ। ओके, सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज। देन वी हैव वन मोर प्रॉपर्टीज विच आर द टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टी यहाँ पे अलाइन टू टॉप, अलाइन टू मिडल एंड अलाइन टू बॉटम। ठीक है, अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्स मैंने इतना बड़ा बना दिया, यू विल सी कि भी टॉप अलाइंड है बिकॉज ये टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ही जा रहा है। नाउ अगर मुझे चाहिए कि टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर में है तो मैं इसको सेंटर में कर दूंगा, यू विल सी कि सेंटर में आ जाएगा। एंड अगर मैं इसको फिर से दोबारा बॉटम पे चाहता हूँ तो आई विल मेक इट कि ये बॉटम में आ जाए। इट्स मोर लाइक कि जब आपको स्पेसिंग डालनी होती है कहीं कहीं पे टेक्स्ट में, आपको चीजें नहीं आ रही है समझ में, और आपको लग रहा है कि ठीक है एस्थेटिकली वो ठीक नहीं लग रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये चीजों में हेल्प करता है। बट मेनली आपको इतनी डिटेल प्रॉपर्टीज की बहुत इवेंचुअली जरूरत नहीं पड़ती है। मेजरली काम आपका जो भी आपने फॉन्ट बनाया है उसमें फिगर आउट हो जाता है। देन वी हैव फिल की प्रॉपर्टीज विच आर सेम कलर प्रॉपर्टीज, जो अभी यहीं पे थी, हमने इसी डिस्कस करी थी। देन वी हैव सेम स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स आपको अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे सेम स्ट्रोक्स हैं। देन वही इनसाइड आउटसाइड सेंटर है। एंड नेक्स्ट टू इट वी हैव इफेक्ट्स, इसमें भी मैं वही चारों इफेक्ट्स डाल सकता हूँ, बैकग्राउंड ब्लर, ड्रॉप शेडो, इनर शेडो, लेयर ब्लर। एंड लास्टली वी हैव एक्सपोर्ट ऑप्शन। एक्सपोर्ट में अभी आपको बताता हूँ कैसा है। ठीक है, लेट्स सी, एक बटन बना लेते हैं फॉर नाउ। अगेन बटन बनाने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, ऑल राइट, तो ये अपना बन गया बटन। हाँ, इफ आई वांट कि मुझे बटन को एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट इन द सेंस कि मुझे किसी को शेयर करना है या कुछ भी करना है, इमेज फॉर्मेट में चाहिए या कुछ भी करना है, तो आई हैव प्रॉपर्टीज हियर। यहाँ पे यू विल सी कि जब मैंने इसको सिलेक्ट करा, ओके यहाँ पे ऑटो लेआउट की प्रॉपर्टीज आ रही है। ये बहुत इन डेप्थ वीडियो बनेगी इसके ऊपर बिकॉज ये काफी यूजफुल फीचर है एंड बहुत ही इन डेप्थ फीचर भी है। सो ऑटो लेआउट का एक और एपिसोड है जो आपने फर्स्ट अगर आपने एपिसोड देखा तो यू विल नो कि कौन से एपिसोड में यह पार्ट आएगा। सो फॉर नाउ यहाँ पे अभी लेट्स डिस्कस दिस लेटर। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे बॉटम पे सिलेक्ट करा, बटन को सिलेक्ट करा, तो यू विल सी कि यहाँ पे एक्सपोर्ट की प्रॉपर्टीज आ रही है। इन एक्सपोर्ट प्रॉपर्टीज वी हैव 4, यहाँ पे वेरिएंट्स मेरे पास आ रहे हैं 1x 2x 3x 4x। बेसिकली इसका साइज क्या है 429/208। अगर मैं इसको 2x पे करूंगा तो इसका साइज 2x हो जाएगा, बेसिकली 405 का जो 2x है वो विच इज 430 का 430 का जो 2x है विच इज मोर लाइक कि 448 860। ठीक है, तो इसकी विड्थ 860 हो जाएगी एंड प्रोपोर्शनली उसका हाइट भी इंक्रीज हो जाएगा। सो इट्स मोर लाइक कि 2x पे एक्सपोर्ट होएगा। देन वी हैव 512 विड्थ 512 हाइट, वो आप बहुत रेयरली यूज करोगे, इसका भी कोई नीड नहीं है। मोस्टली आप 1x से 4x के बीच में ही आपको डिफाइन कर रहे होते हैं चीजों को। देन इफ यू वांट टू ऐड सम सफिक्स, सफिक्स बेसिकली आपने कुछ भी बटन का नाम दिया, फ्रेम का इसका नाम दिया, लेयर का नाम दिया, लेयर के बाद आपको चाहिए कि कुछ भी सफिक्स ऐड हो जाए। सो बेसिकली लेयर आपने एग्जिस्टिंग नेम है, उस नेम के आगे कुछ ऐड करवाना है आपको, तो दैट कम्स अ प्रीफिक्स। एंड अगर उस नेम के बाद आप कुछ ऐड करते हो दैट बिकम्स अ सफिक्स। ओके, तो दैट बिकम्स अ सफिक्स। अगर आपको चाहते हो तो ऐड करना आप कर सकते हो, बट नीड कुछ पड़ती नहीं है, मे बी शायद पड़ी है, मैंने तो कभी यूज नहीं करा। So that is it. The next we have is PNG, JPG, SVG, PDF. Are basically are different, exporting formats. PNG is an image. JPG again is an image. SVG are basically a vector format. जो एलिमेंट जितना भी वेक्टर फॉर्मेट और रास्टर फॉर्मेट आप चेक कर लेना, मैं बता दिया आपको ऑलरेडी कि वेक्टर रास्टर क्या होता है। ठीक है, सो बेसिकली आपका प्रॉपर्टी जो भी आपने बनाई है या फिर जो भी आपने एलिमेंट बनाया है, अगर वो वेक्टर में आप एक्सपोर्ट करोगे तो उसका जो भी प्रोपोर्शन है या फिर जो भी उसकी क्वालिटी है वो डिग्रेड नहीं होती। एंड आप उसको इमेज की तरह कहीं भी शेयर कर सकते हो, बट मोर लाइक कि वो इमेज जैसे रास्टर हो जाती है, यार इमेज को आप अगर बड़ा करोगे तो वो पिक्सेलेट होने लगता है। वेक्टर के साथ ऐसा नहीं होता। वेक्टर का आप जितना भी उसका साइज जितना भी इंक्रीज कर सकते हो, जितना भी इंक्रीज कर सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो उसकी प्रॉपर्टीज उसकी इंक्रीज हो जाती है। देन लास्ट इज हमारे पास जर्नल मतलब विच इज पीडीएफ ओनली। तो अगर मुझे यहाँ पे प्रीव्यू चाहिए कि क्या एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे सी कि अभी मैंने बटन सिलेक्ट कर रखा है तो सिर्फ बटन आ रहा है। अगर मैं पूरा फ्रेम सिलेक्ट करूंगा यू विल सी कि इसका यहाँ पे एक्सपोर्ट में प्रीव्यू चेंज हो जाएगा।
कि यहाँ पे चेंज हो गया है बट आपको पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। करेक्ट, आप पता चलेगा। ऑल राइट, सो दिस इज इट अबाउट द प्रॉपर्टीज। एक और प्रॉपर्टीज की विच आर बेसिकली कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स में क्या है, ठीक है, दीज आर बेसिकली रिस्पॉन्सिव में बहुत सारे काम आते हैं आपके कंस्ट्रेंट्स को। तो बेसिकली दो डिफरेंस है आपका। रिस्पॉन्सिव डिजाइन, अगर आपने आपने एप्लीकेशन यूज ही करें, ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई भी क्रोम टैब खोला, एंड क्रोम टैब पे अगर मैं देख टैब को लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ या फिर राइट अलाइन कर देता हूँ, टॉप अलाइन करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली जो कंटेंट है अंदर का, वेबसाइट का जो भी कंटेंट है वो अपने आप श्रिंक हो जाता है, और वो फ्रेम का जितना भी मैंने विंडो बनाई है, विंडो का जितना भी साइज रखा है उसके अकॉर्डिंगली वो फिट हो जाता है। करेक्ट, ऐसा होता है। सो दीज आर बेसिकली वही कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने इसको सिलेक्ट करा, ये मैंने अलाइन टू लेफ्ट कर रखा है एंड यहाँ पे टॉप कर रखा है, सो दिस बटन हैज अ कंस्ट्रेंट कि इस फ्रेम के टॉप लेफ्ट से और टॉप राइट से सेम स्पेसिंग पे ही रहेगा। अगर मैं इस फ्रेम को कभी भी कहीं से भी बड़ा करता हूं, ठीक है, ऑल ओवर कहीं से भी बड़ा करता हूं, यू विल सी कि ये लेफ्ट में जो बटन है वो लेफ्ट में ही है, कभी भी ऊपर नीचे इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही। वेयर एज अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट लेफ्ट की जगह सेंटर कर दूं, ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली अब ये मेंटेन करेगा, सेंटर में नहीं आएगा बट मेंटेन करेगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे मैंने करा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनली मेंटेन करेगा डिस्टेंस। अगर मैं इसको सेंटर पे कर दूंगा, ठीक है, नाउ इट इज ऑन सेंटर, तो यू विल सी कि मैं इसको जितना भी इंक्रीज करता हूँ, बटन हमेशा सेंटर में ही आएगा, ठीक है, बटन चेंज नहीं होगा। बटन को अगर मैं कहीं भी हिला लूँ, ठीक है, उसको कितना भी छोटा कर लूँ, प्रोपोर्शनली बटन अपने आप को थोड़ा सा रिसाइज कर ले रहा है, एंड जहां पे उसको फिक्स किया गया था फ्रेम के अकॉर्डिंगली वो वहीं पे फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रही उसकी प्रॉपर्टीज। देन अगर मैं इसको बॉटम से अलाइन करता हूँ तो यू विल सी कि अब मैं बॉटम से ऊपर से मैं कुछ भी इंक्रीज करूंगा, ठीक है, यू विल सी कि ये ठीक है बॉटम से अब मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो आप देखो कि बटन ऊपर चला जा रहा है, बट नीचे से उसकी जो भी हाइट जो फिक्स करी हुई है हमने वो फिक्स्ड ही है, ठीक है। अगर मैं ऊपर से अगर इसको इंक्रीज कर डिक्रीज करूंगा तो विल सी की बटन अब अपनी प्लेस पे ही रहेगा। सो दीज आर बेसिकली ऑल द प्रॉपर्टीज। यहाँ पे वही हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज हैं विच आर बेसिकली टॉप लेफ्ट विच इज बेसिकली लेफ्ट राइट which is left right, then we have लेफ्ट एंड राइट which is basically लेफ्ट से भी सेम होना चाहिए, राइट से भी सेम होना चाहिए। अगर मैंने लेफ्ट से इतना रखा, ठीक है, नाउ इट बिकम्स लेफ्ट राइट, ठीक है। अब देखो, अब बाय डिफॉल्ट वो चेंज करेगा अंदर की प्रॉपर्टीज, बिकॉज उसको राइट से भी लेफ्ट से भी उतना ही स्पेस मेंटेन करना है, और उसको राइट से भी उतना ही स्पेस मेंटेन करना है, बिकॉज हमने उसकी स्पेसिंग फिक्स कर दी है। कंस्ट्रेंट्स आर बेसिकली मोर लाइक ऑफ स्पेसिंग की इतना ही स्पेस होना चाहिए। अगर मैं देखो इसको इधर कर दूंगा, ठीक है, और अब मैं इसको फ्रेम को बड़ा करता हूँ, यू विल सी कि ये बड़ा हो जाएगा और लेफ्ट से उसका स्पेसिंग हमेशा ही उतना रहेगा। सो दीज आर लेफ्ट एंड राइट। अगर इसको वही मैंने सेंटर कर दिया तो सेंटर करने पे वो अपने सेंटर पे ही रहेगा, बट यहां से वो लाइन हो गया, अब वो कहीं नहीं हिलेगा, इट विल बिकम सेम ओनली। करेक्ट, देन सेम कम्स, यहाँ पे वही सेम प्रॉपर्टीज हैं विच इज आर बेसिकली टॉप बॉटम सेंटर स्केल एंड बॉटम टॉप। हाँ, स्केल में और डाल देता हूँ, स्केल हमने नहीं करा। तो इफ यू विल सी कि स्केल पे क्या होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे किया, अब ये ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली स्केल हो जाएगा, ठीक है। जितना मैं यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, विड्थ इंक्रीज कर रहा हूँ प्रोपोर्शनली में, ठीक है, 5132 है, यू विल सी कि सेम प्रोपोर्शन में ना उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। सो दीज आर द बेसिक कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। एंड दीज कंस्ट्रेंट्स आप किसी पे भी लगा सकते हो, कोई भी है ना, आपको ये फ्रेम के जैसे अंदर रेक्टेंगल है तो मैंने उस पर लगाया। अगर आप मैंने कोई रैंडम वेक्टर भी बनाया तो इसमें वेक्टर पे भी मैं कंस्ट्रेंट्स लगा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं वेक्टर पे नहीं लगा सकता, ठीक है। मेरे को यहाँ पे रखना है एफ विल सी, मैं यहाँ पे फिल डालूंगा एंड यू विल सी कि यहाँ कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास यहाँ पे भी आ रही हैं, ठीक है। तो मैं कोई भी एलिमेंट या फिर कुछ भी चीज अगर मैं ड्रॉप करता हूँ या फिर मैं कहीं भी रखता हूँ, ऑल्सो ये फ्रेम्स के अंदर ही आपको मिलेगी कंस्ट्रेंट की प्रॉपर्टीज, बिकॉज आइडियली वो फ्रेम के साथ ही काम करता है। तो कोई भी आपने एलिमेंट कभी भी मतलब जो भी आपने एलिमेंट फ्रेम के अंदर डाला है उसके साथ ही ये कंस्ट्रेंट्स की प्रॉपर्टीज आएंगी, वरना वो प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी। अगर मैं रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल के अंदर भी डाल देता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने एक रेक्टेंगल डाला, रेक्टेंगल बनाया, उस रेक्टेंगल के अंदर
मैंने एक और छोटा रेक्टेंगल बना दिया विच इज दिस रेक्टेंगल, ठीक है। और अगर मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ तो ग्रुप में मेरे पास नहीं आएगी कंस्ट्रेंट की प्रॉपर्टीज। कंस्ट्रेंट की प्रॉपर्टीज के लिए इट हैज टू बी कि मेरा एलिमेंट जो है फ्रेम के अंदर हो, ठीक है। फ्रेम के अंदर डाला, कंस्ट्रेंट्स आ गए, करेक्ट। सो दिस वाज द एपिसोड नंबर 2 ऑफ आवर बिगनर सीरीज। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है, प्लीज मेक श्योर टू लीव अ कमेंट, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट भी करना। एंड लास्टली, if you want more content related to like design and Figma, please make sure to subscribe to this channel, and I'll see you in the next one. Bye.